नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे रूप मंत्रा सीरीज़ में उपस्थित हैं इंडियन फिटनेस एकेडमी के ट्रेनर दीपक ओझा सर। फिटनेस का सीधा संबंध हमारे खूबसूरती से होता है। अगर हमारा फिटनेस सही नहीं है तो हम खूबसूरत नहीं दिखेंगे। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए और कैसे फिट रह सकते हैं, आइए सर से बात करते हैं। मैं हूं आरजे रुद्र और हमारे सामने हैं दीपक ओझा सर। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आज के टाइम में देखा जाए किसी के पास टाइम नहीं है कि खुद के लिए कुछ टाइम निकालें, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही सही बात कही कि आजकल टाइम नहीं है लोगों के पास जिम जाने का, क्योंकि अपने रोज़मर्रा के कामों से ही उनको फुर्सत नहीं मिलती। तो मुझे मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज भी हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। हेल्थ इज़ वेल्थ, हमारे बड़े पुराने कहे गए, तो वाकई में हेल्थ का रहना वेल्थ है। और ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। अगर आप मॉर्निंग या इवनिंग में आधा से 1 घंटा भी अगर आप एक्सरसाइज के लिए निकालते हैं तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी आपके हेक्टिक लाइफ स्टाइल में एक अच्छा रोल प्ले करेगा। और जो भी है, बड़े बूढ़े लोग, काफ़ी लोग वॉक पे जाते हैं, अच्छी बात है। और ख़ासकर जो युवा लोग हैं, जो यूथ है, उससे मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूर जिम ज्वाइन करें और ये आपके हर फील्ड में अच्छा आपको सपोर्ट करेगा, चाहे वो पढ़ाई लिखाई होगी या फिर आपका जो भी वर्क लाइफ या वर्क स्टाइल है। चूँकि हमारा ये रूप मंत्रा सीरीज है जिसमें ब्यूटी टिप्स, फिटनेस टिप्स की बातें होती हैं, तो अगर हमारा फिटनेस सही नहीं है तो हम हैंडसम या गॉर्जियस का कितना इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है? देखिए, हैंडसम और गॉर्जियस तो नहीं, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर हम फिट नहीं रहते हैं तो थोड़ा सा हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। जैसे कि हम थोड़ा सा झुक जाते हैं, हमारी बॉडी सही से नहीं चलने के कारण हम थोड़ा झुक के चलने लगते हैं। पेट है जो हमारा थोड़ा बाहर आ जाता है, और बाकी और सारी जो बीमारियां हैं, जैसे कि घुटनों में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। और आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी हार्ट डिजीज़ बढ़ गई हैं, खासकर यूथ में भी। तो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि खान पान हमारा बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है, तो इससे हमारा जो ब्लड प्यूरिफिकेशन है वो नहीं हो पाता। तो ब्लड प्यूरिफिकेशन ना होने से बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि लोगों को एक्ने वगैरह होने की बहुत ज़्यादा इस टाइम आ रही है चीज़ें कि काफ़ी ज़्यादा एक्ने हो जा रहा है लोगों को। और हेयर फॉल, सबसे बड़ी चीज़ है कि हेयर फॉल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है, कनेक्शन है। क्योंकि हमारा अगर शरीर का पोस्चर सही नहीं है, हमारा पेट अगर बाहर है, अभी हम भी प्रॉब्लम झेल ही रहे हैं, तो हम कितना भी हमारा फेस कट सही हो बट हैंडसम, तो कह सकते हैं कि जो फर्स्ट इंप्रेशन रहता है वो आपका एक फिट नहीं नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ थोड़ी कमी है। तो हाँ कह सकते हैं डायरेक्ट वे में कि हाँ सीधा संबंध ब्यूटी से इसका है। दीपक सर, हम ये जानना चाहेंगे कि हम जब जिम में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि म्यूजिक चलता रहता है। जी जी, तो म्यूजिक का क्या संबंध है जिम से, हमें थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं तो कहूँगा म्यूज़िक का जिम से एक तरह से एक सिक्के के 2 पहलू है, एक तरह से दोनों। क्योंकि बिना म्यूज़िक के शायद ही कोई जिम चलता होगा या शायद नहीं चलता है। क्योंकि जब भी हम जिम में एंटर करते हैं तो हमें एक फोकस की ज़रूरत होती है। क्योंकि हम दुनिया में बहुत सारी चीज़ों से कोई बाहर छोड़ के जिम में एंटर करते हैं। कोई किसी का हैक्टिक वर्क स्टाइल है, बॉस से उसका झगड़ा हो गया है या फिर घर पे किसी से झगड़ा हो गया है, तो जब भी एंटर करता है तो वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाता है, उसको भूल के और जिम के अंदर एंटर करता है। तो एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है जिम में। सबसे पहली चीज़ तो है कि फोकस आपका बढ़ा देता है। आप एंटर करते हैं तो आपके दिमाग में और कुछ चलने नहीं देता। वो म्यूज़िक चल रहा है, फास्ट म्यूज़िक जो चलता है, तो आपको लगता है कि हाँ, मतलब एक एग्रेशन अंदर से आता है। और हमें लगता है और ज़्यादा हम एक्सरसाइज कर पाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं तो। और एक फील गुड हार्मोन जो कह सकते हैं, डोपामाइन वगैरह जो है रिलीज होने लगती है बॉडी में, तो हम फील गुड करने लगते हैं। तो इसमें आप लोग ध्यान देते हैं क्या कि कौन सा म्यूजिक कब चलाना है? जी सर, किस तरह का म्यूजिक प्ले करना है? जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि डिपेंड करता है कि मतलब वर्कआउट किस तरह के हो रहे हैं। अक्सर तो फास्ट म्यूजिक जो होता है, उस टाइप की चीज़ें जो फास्ट और थोड़ा सा एग्रेसिव म्यूजिक्स जो होते हैं वो थोड़ा ट्रिगर करते हैं लोगों को अच्छा वेट उठाने में और अपने आप को पुश करने में। तो म्यूज़िक का बहुत बड़ा रोल है। और विदाउट म्यूज़िक तो मेरे ख्याल से शायद जिम करना उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पुशबैक नहीं मिलेगा। आप शुरू तो कर देंगे, लेकिन आपको जो हिट करता है ना, एक मोमेंट आती है कि आपको 4 डंबल 4 रैप करने हैं, तो 2 ही रैप में आप लगता है कि हाँ बॉडी लेथार्जिक हो रही है, लेकिन वो म्यूज़िक की वजह से आप उसको और पुश कर पाते हैं। इस समय देखा जाए
मेमोरी पावर जो पहले होता था, काफ़ी ज़्यादा लोग याद कर लेते थे, एक एक बुक याद कर लेते थे, लेकिन इस समय मेमोरी पावर जो लर्निंग प्रोसेस है कम हो गया है। तो क्या जिम से मेमोरी पावर पे भी कोई इम्पेक्ट पड़ता है? पहले के ज़माने में सर क्या था कि मतलब आजकल जो टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी और हर चीज़ हम फिजिकली करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमें कहीं जाना हुआ तो हम पैदल ही जाना पड़ता था, क्योंकि इतने सारे ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम नहीं थे हमारे पास उस टाइम। और दूसरी चीज़ कि फिजिकल वर्क हम ज़्यादा करते थे। आज टेक्नोलॉजी है, हम एक क्लिक में ही सारी चीज़ कर सकते हैं, टिकट्स बुक कर सकते हैं या फिर खाना मंगा सकते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी कम होना सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि हमारा जो ये मेमोरी पावर है कम होना, क्योंकि हम दिमाग का शायद उतना यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें इतना ज़्यादा हेल्प कर रही है। आजकल तो AI आ चुका है, तो फिर अब सोचने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, आपके हिस्से का वही सोच देगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर यही है कि हम फिज़िकल एक्टिविटी हमारी कम हो गई है और बहुत ज़्यादा हम एक तरह से डिपेंड हो चुके हैं नई टेक्नोलॉजी पे, ऐप्स पे। तो बिल्कुल जिम करने से बिल्कुल फ़ायदा होता है इसका। कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मेमोरी पर भी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमें लगता है ब्रेन भी नहीं काम करेगा। सही कह रहे हैं सर। मेन इसमें कॉज ये है सर कि जब हम वर्कआउट नहीं करते हैं तो ऑक्सीजन का जो लेवल है हमारी बॉडी में वो उस लेवल पे नहीं जा पाता जहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो बॉडी को ऑक्सीजन की नीड बढ़ जाती है। जब एक ऑक्सीजन की नीड बढ़ती है तो जो बॉडी के सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है और वो सप्लाई पूरे ऑक्सीजन को पूरे ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में करती है। तो जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, कोई विगरस या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं, यानी कोई रनिंग हम कर रहे हैं या फिर कोई वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं थोड़ी स्पीड में, तो उससे क्या होता है कि ब्रेन सेल्स में भी ऑक्सीजन पहुंचता है और जितना पहुंचना चाहिए पहुंचता है। तो इस चीज़ों से क्या होता है कि ब्रेन हमारा अच्छे से फंक्शन करता है और मेमोरी पे भी अच्छा असर पड़ता है कि हम जो हमारे न्यूरॉन्स हैं माइंड में वो अच्छा काम करते हैं। तो जो डेड सेल्स होती हैं उनको बॉडी बाहर निकाल देती है और जो चलता रहता है प्रोसेस। लोग कहते हैं कैलोरी बर्न करो। तो पहले तो ये बताइए कि कैलोरी होता क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, और दूसरा कैसे बर्न करना होता है और क्यों ज़रूरी है? देखिए सर, आजकल की मैं बता दूं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कैलोरी की। कि कैलोरी, क्योंकि वेट जो गेन लोग हो जा रहा है लोगों का, वो कैलोरीज की वजह से ही हो रहा है। जो भी खाना हम खाते हैं, जो भी घर पे खाना बनता है, तो उसमें जब हम खाना खाते हैं तो उसमें कई तरह की चीज़ें होती है, विटामिन्स, कार्ब्स, प्रोटीन, तो इन सबों का जो मिक्स है वो कैलोरी बनती है। तो जो उसकी मात्रा है खाने में, और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को कह सकते हैं कि 2,500 से 3,000 कैलोरी पर डे कंज्यूम करना चाहिए। अच्छा, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। तो होता कैसे है, वेट गेन कैसे करा देता है कैलोरी जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने 3,000 कैलोरीज कंज्यूम कर ली, तो हमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि हम उसको 1,000-1,500 भी बर्न कर पा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, सारा काम ऑफिस में है, टेबल पे बैठना है और कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो धीरे धीरे ये कैलोरीज डिपॉजिट होती जाती है। अच्छा। जैसे बैंक में कोई पैसा है, आप उस पैसे को खर्च नहीं कर रहे हैं तो पैसा बढ़ता जाएगा। लेकिन पैसा तो अच्छी चीज़ है, लेकिन कैलोरीज तो बहुत काफ़ी बुरी चीज़ है। जैसे जैसे हमारे बॉडी में जैसे कैलोरीज स्टोर होती जाती हैं तो फैट परसेंटेज हमारे बॉडी में इंक्रीज होता जाता है। अच्छा। जैसे जैसे फैट परसेंटेज इंक्रीज होगा वैसे वैसे तमाम तरह की बीमारियां आजकल देख रहे होंगे, हार्ट स्ट्रोक वगैरह लोगों को काफ़ी आ रहे हैं। तो ये सब रिलेटेड है इस चीज़ों से। तो बिल्कुल कैलोरीज बर्न करने का तरीका शायद आपने पूछा। ठीक है। तो कैलोरीज बर्न करने का तरीका जिम आके भी आप कर सकते हैं और विदाउट जिम भी कर सकते हैं। जिम आने वाले को तो हम एक्सरसाइज कराते ही हैं, प्रॉपर डाइट चार्ट वगैरह बनाते हैं उनका, कि पहले देखते प्रॉपर असेसमेंट करते हैं उनका कि उनकी बॉडी को कितनी कैलोरीज पर डे चाहिए होती है, और अगर वेट लॉस पे है वो तो उनको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है, कितनी बर्न करनी है। तो उस हिसाब से उनको एक्सरसाइज जो है शेड्यूल की जाती है कि उनको ये वर्कआउट करना है। और जो लोग जिम नहीं आ रहे, कुछ लोग होते हैं कि जिम नहीं आना पॉसिबल है, उनके लिए क्या कहते हैं, एक वर्ड है कि नेपा करके, नॉन एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा। जैसे कि आम लोग ही उसे कर सकते हैं जो जिम नहीं आ पा रहे। जैसे कि आप किसी मॉल में गए और आपने लिफ्ट की जगह स्टेयर्स को चुना ऊपर जाने के लिए। अपने घर में भी हम जैसे कि स्टेयर्स होती हैं उस पर भी हम आना जाना कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। और जो चीज़ें हम बैठे बैठे कर रहे हैं उसको हम चल के भी कर सकते हैं। जैसे मार्केट जाना है आपको तो आप पैदल बाइक या फिर कार यूज़ करते हैं तो आप पैदल जाइए, और ढेर सारा पानी पीजिए। और सबसे बड़ी बात कि खाना जो है वो थोड़ा सा उसको मतलब बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे, संयमित तौर पे खाएंगे, और नपा तुला खाना खाना है सबको। तो
मेरे ख्याल से सबको जिम आएंगे तभी इस चीज़ों की जानकारी मिल पाती है। तो सबको जिम दीपक सर, ये भी जानना चाहेंगे, अभी तो आपने कई सारी चीज़ों को बता दिया है जिससे हम अपना फैट कम कर सकते हैं। किसी किसी का एक्स्ट्रा फैट हो जाता है हद से ज़्यादा और इग्नोर करता जाता है। आपको क्या लगता है, उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के सोसाइटी में। देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा फैट परसेंटेज है उनकी बॉडी में, कि अगर उनका BMR निकाला जाए तो बहुत ज़्यादा आता है, मतलब इतना कि वो हाई रिस्क पे है। तो उनको कभी भी मतलब कुछ भी स्ट्रोक्स वगैरह आ सकते हैं। और ऐसे 2-3 क्लाइंट्स हमारे पास थे अभी पिछले महीने, 1-2 लोगों ने ज्वाइन किया है। तो मतलब उनको वर्कआउट कराना भी एक बहुत टास्क होता है, क्योंकि मतलब उनका BMR इतना हाई है कि आप उनको कोई भी वगैरह एक्टिविटी नहीं करा सकते। तो उनको बहुत ज़्यादा वॉच करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को मैं सलाह दूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने डाइट पर कंट्रोल करिए, कैलोरी डिफिशिएंस डाइट फॉलो करिए, इसमें कैलोरीज आप कब कंज्यूम करें और थोड़ा ज़्यादा बर्न कर पाएँ, और जल्दी से जल्दी जिम ज्वाइन करिए, ताकि जिम में आप एक्सरसाइज करें और एक प्रॉपर डाइट चार्ट फॉलो करें और वेट लॉस करें। नहीं तो कहीं ना कहीं ये वेट जो गेन है आपका, जो फैट परसेंटेज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को थ्रेट पहुंचाएगा और कुछ भी हो सकता है। सही कह रहे हैं दीपक सर। हर कोई जवान देखना चाहता है, वो सोचता नहीं कि मैं जल्दी बूढ़ा देखूं। हम देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं जो 60-65 के हो गए हैं फिर भी युवा दिखते हैं। तो उनके पीछे क्या सीक्रेट है, आप बताना चाहेंगे? सीक्रेट बहुत ही सिंपल सा है, मेरे ख्याल सब जानते हैं, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। अच्छा, कि एक फिक्स लाइफस्टाइल अगर हम जीना स्टार्ट करते थे। दिक्कत क्या है अभी कि हमारी कोई फिक्स रूटीन नहीं होता है। कभी उठ जाना, कभी कुछ खा लेना, कभी, क्योंकि बॉडी हमें इंडिकेट करती है। जैसे आप उसको एक लाइफस्टाइल में ढाल देंगे तो हमारी बॉडी इंडिकेट करती है कि मुझे कब क्या चाहिए होता है। तो जैसे आपने कहा, एग्जांपल ले लेते हैं, हेमा मालिनी है अभी अबाउट 70s पहुंचने वाली है। अनिल कपूर को देख लीजिए। जी बिल्कुल। तो अभी तक जवान है, तो कह सकते हैं कि एक डिसिप्लिन डाइट वो फॉलो करते हैं। जैसे कि एक उनकी डाइट फिक्स है कि मुझे ये चीज़ें खानी है, तली भुनी चीज़ें वो नहीं खाते हैं। एक फिक्स्ड अमाउंट में वाटर कंजम्पशन करते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं वो। और तो और सुबह उठते हैं वो, काफ़ी जल्दी सुबह उठते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि 8 या 9 बजे के बाद डिनर नहीं लेना चाहिए। अगर आप ले भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, बहुत ही उसका पोर्शन बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो है बहुत ही स्लो हो जाता है रात में। पर आप देखते हो कि हमारा जो कल्चर है, हम रात में ही ज़्यादा खाना खाते हैं। सारी पार्टीज़ वगैरह है जो भी हैं, सारी रात में ही होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं। और प्रॉपर स्लीप लेना, एक हेल्दी इंसान को 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी ही लेनी चाहिए। तो प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर वाटर कंजम्पशन और अच्छा खाना, जैसे कि उबली हुई चीज़ें खाते हैं, तेल मसाले नहीं खाते वो। और सबसे बड़ी चीज़ कि पॉजिटिव रहना लाइफ में, हंसना, पॉजिटिव रहना, अच्छी बातें सुनना, डिप्रेशन में ना जाना। तो ये चीज़ें सारी करते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। डिप्रेशन में हर इंसान रहता है, टेंशन सबको होती है। तो खुश रहने से ही आपकी पर्सनालिटी में जो झलक आ जाती है, चेहरे पे निखार आ जाती है, तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। सही कह रहे हैं जी। अभी काफ़ी सुनने में आता है कि मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरा अभी बात नहीं कर सकते। अभी हंसने की बात कर रहे थे, मुस्कुराने की बात कर रहे थे। तो क्या एक्सरसाइज करने से मूड पे भी कंट्रोल होता है? जी बिल्कुल, मूड पे कंट्रोल होता है। क्योंकि एक्सरसाइज एक ऐसा पार्ट है आपकी 24 घंटे की लाइफ का जो सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हो। अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बॉस के लिए काम करते हैं, या मार्केट जा रहे हो तो कहीं ना कहीं घर के लिए कुछ चीज़ें ला रहे हैं, तो आपका इंडिविजुअल वहाँ पे कुछ खास नहीं रहता है। लेकिन आप जैसे ही जिम में एंट्री करते हो, जो भी होगा जिम में, बॉडी बनेगी या फिर नहीं बनेगी, वो इंडिविजुअल टास्क है आपका। यानी हमें अगर जिम जाते हैं तो उतना स्टेमिना मिल जाता है कि हर काम को सही समय पे पूरा कर लेते हैं। और जब सही समय पे काम पूरा होगा तो हमें लगता है डिप्रेशन में आदमी नहीं जाएगा। सही कह रहे हैं। एक्सरसाइज करने से क्या इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है? जी बिल्कुल, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ की जब हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो जो डाइट है हमारी, खान पान जो है, सबसे पहले वो सुधरता है। तो खान पान बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का। जैसे कि हम जब अच्छी चीज़ें खाएंगे और वाटर कंजम्पशन पूरा करेंगे, अच्छे अमाउंट में प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन्स लेंगे, तो इम्यून सिस्टम पे बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। और जो डाइट आप लेते हैं
वो जैसे कि आपने कुछ ऐसी डाइट्स ली है, जैसे जो लोग जिम नहीं जाते हैं तो वो पिज़्ज़ा बर्गर या जैसी चीज़ें खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और जब हम एक अच्छी डाइट, प्रॉपर डाइट पे आ जाते हैं, तो मैंने बताया कि जैसे ब्लड, सारी बीमारियां ब्लड से स्टार्ट होती हैं। हाँ। ब्लड हमारा साफ़ रहेगा, प्यूरीफाइड रहेगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम, ब्रेन और हमारे जो चेहरे पे जो चमक है, वो सारी चीज़ें, हेयर फॉल वगैरह सारी चीज़ें उसी से कंट्रोल होती हैं। दीपक जी, हम देख रहे हैं कि आपका स्किन जो है बहुत शाइन कर रहा है। जी सर। तो इसका सीक्रेट क्या है, और हमारे लिसनर व्यूअर को भी बताइए, ताकि आपके तरह से उनके चेहरे पे भी शाइनिंग रहे। जी, मैंने वही बताया कि सभी लोगों को एक फिक्स डाइट फॉलो करनी चाहिए। हाँ। मैं एक फिक्स लाइफ स्टाइल जो है, डिसिप्लिन में फॉलो करता हूँ। दिन में 4 से 5 लीटर पानी कम से कम मेरा कंजम्पशन रहता है पूरे 24 घंटे में, और रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन डाइट होती है मेरी, और फिक्स अमाउंट ऑफ कार्ब्स लेता हूँ। फैट भी कुछ ज़रूरी होती है बॉडी के लिए। तो जब आप एक नपा तुला जीवन जीने लगते हैं खान पान में, या फिर जो भी लाइफ स्टाइल, 6 से 8 घंटे की नींद लेना, तो ये सारी चीज़ें जब आप फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैं रील स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें एक मोटिवेशन आया कि हम लाख रुपये, 1.5 लाख की बाइक को बहुत केयर करते हैं, बट हमारी बॉडी जो है उसकी केयर नहीं करते हैं। जी। तो इससे हमारे लिसनर व्यूअर रिलेट कर पा रहे होंगे। और आज के समय में देखा जाए, काफ़ी लोग बोलते हैं मुझे नींद ही नहीं आती रात में। जी। तो इसका क्या रीज़न है आप? सर, मैं तो कहूँगा कि सेलफोन, सोशल मीडिया। हाँ। क्योंकि सोने से कम आधा घंटा पहले आपको सभी लोगों को फ़ोन नहीं चलाना है। उसी जगह आपको नींद नहीं आ रही है, जैसे कि खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद ही हमें सोना चाहिए, तो उसी जगह हम किताबें पढ़ सकते हैं। तो पॉजिटिव माइंड के साथ अगर हम सोने जाते हैं तो उसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अभी क्या है कि सभी लोग फ़ोन चलाते हैं और लगभग फ़ोन को सिराने रख के ही सोते हैं सभी, तो जो रेडिएशन है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करती है कि हमारी स्लीप डिस्टर्बेंस है। तो नींद नहीं आना, ये भी है कि फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है, तो बॉडी हमारी थकी ही नहीं, तो नींद हमें कब आती है कि जब हमारी सेल्स जो है एकदम थक जाती हैं, तो बॉडी को एक रिचार्ज की ज़रूरत होती है, रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है सेल्स को। हाँ। इसीलिए नींद आती है हमें। तो अब हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो नींद नहीं आती है। तो जो लोग जिम जाते हैं, जिम जाने वालों का ये हाल है कि जैसे वो जिम से, कोई शाम में जिम गया या फिर सुबह भी गया, तो जैसे वो जिम से आता है, अपनी डाइट प्रॉपर पूरी करता है, और जब वो 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद बिस्तर पे सोने जाता है, तो बिस्तर पे जैसे ही वो सोता है, आंखें बंद करता है, तुरंत बॉडी उसको सो जाता है इंसान, क्योंकि इतनी थकी रहती है बॉडी। हाँ। बॉडी को बस सिग्नल देती है आपको नींद आ रही है, इसका मतलब बॉडी को रिपेयर की, सेल्स की ज़रूरत है, रिचार्ज करने की ज़रूरत है। हाँ। तो जिम जाना इज़ अ बिग फैक्टर। और दूसरी चीज़ ये कि हम एक्सेस मोबाइल चलाते हैं। मेरे जिम में कई ऐसे बच्चे आते हैं, मैं देखता हूँ कि उनका स्क्रीन टाइम 10-10, 12-12 घंटे है सर। चेक करते हैं आप? मैं चेक करता हूँ बिल्कुल। कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जो वर्कआउट के टाइम में भी करते हैं, तो उनका मोबाइल हम जमा करा लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है। तो सोचिए 24 घंटे के टाइम में वो 6-7 घंटा सो रहा है और 12 घंटे वो मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, तो उसकी लाइफस्टाइल कहाँ है, उसको कहाँ नींद आने वाली है। हाँ। और पता नहीं वो 7-8 घंटे सोता भी होगा कि नहीं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और तीसरा जो है खाना, जैसे कहते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा तेल मसालों वाला जो खाना खाने लगते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नींद नहीं आने का। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा तामसिक भोजन अगर कहें, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है, बहुत ज़्यादा तीखा है, बहुत ज़्यादा मसाले हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। और जब वो प्रेशर क्रिएट करेगा, तो जब बॉडी प्रेशर में रहेगी, तो वो जो हमारा क्या कहते हैं, जो आनंद का जो हार्मोन होता है, जो रिलीफ का हार्मोन होता है, एड्रेनलिन वगैरह, वो रिलीज़ ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसे और भी तो काम करने हैं। तो बॉडी जब हमारी फोकस ही नहीं है, 4 जगह काम कर रही है, तो कहाँ से नींद आएगी। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो डाइट कंट्रोल और सोशल मीडिया और मोबाइल से दूरी। आज के हमारे रूप मंत्रा सीरीज में थे दीपक ओझा सर। आशा करते कि जो भी हमने इनसे बात की, आप भी मोटिवेट हुए होंगे कि जिम करना चाहिए। अगले किसी और एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और जब ब्रॉडकास्टिंग होती है इस एपिसोड की, तो उसको भी सुनना ना भूलें। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।